आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। देखिए, आज का मोर्चा यौम आज़ादी के मौके पर सरकार को एक मैसेज भी देना था कि भिवंडी को टोरेंट से मुक्त किया जाए, क्योंकि ये कारोबार से जुड़ा हुआ है, रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। टोरेंट की बहुत ज़्यादा ज्यादती है जो MERC के तमाम कानून को कायदे पे रख करके, और इन्होंने जो ज्यादती शुरू की है विजिलेंस केस की तरह, मीटर फास्ट भागना और मुख्तलिफ किस्म की जो गैर कानूनी टोरेंट काम कर रही है, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोगों ने बारहा सरकार से कहा है कि इसको हाई पावर कमेटी बना के जांच कराए, लेकिन टोरेंट की इतनी पहुंच है कि हाई पावर कमेटी या किसी SIT कुछ नहीं बनती। यहाँ पर कांग्रेस की जब सरकार थी उस वक्त भी हमने पृथ्वीराज चौहान से कहा था कि सर ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है पावर लूम के साथ में, तब भी नहीं सुनवाई हुई। उसके 10 साल के बाद फिर इसको फर्दर एक्सटेंशन कर दिया गया, और ये इतना अनियमितता बरता है, इतना ये गलत तरीके से कानून का उल्लंघन करता है कि कोई किसी की सुनवाई नहीं होता। आम जनता की पहुंच टोरेंट कार्यालय तक है और टोरेंट कार्यालय के आगे जा नहीं सकती। यहाँ कोई नोडल ऑफिसर नहीं है, आखिर बात तो करे किससे करे, जनता करे। इसलिए हम लोगों ने एक निश्चय किया कि एक जन विरोधी जो है तो टोरेंट के खिलाफ एक माहौल खड़ा किया गया, ताकि इस प्लेटफॉर्म से जनता के हित की, जनता को न्याय दिलाने का काम किया जाए। अब सवाल यह है कि कैसे हित मिले, कैसे लड़ाई लड़ी जाए। आप लोगों ने देखा कि शहर के अंदर मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ अगाड़ी सब काम करना शुरू कर दी हैं। हम चाहते हैं कि सारे लोग लड़ाई लड़ें, लेकिन नेक नियति के साथ, ताकि यहाँ की जनता को न्याय मिल सके। जनता बहुत परेशान है, लोगों ने अपने अपने गहने बेच दिए, पावर लूम सेक्टर दम तोड़ चुका है। भिवंडी पावर लूम मैनचेस्टर कराने वाला लूम निकल गया, लूम की आवाज निकल गई। आखिर भिवंडी को क्या हो गया है? एक टोरेंट जो हिंदुस्तान की सबसे महंगी पावर सप्लाई कर रही है, उस पर जेर गौर क्यों नहीं? अगर इन केस टोरेंट के साथ कोई भी जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें रेट को लेकर के कोई गलती हुई है सरकार से, सरकार उस पर विवेचना करे, उसको संज्ञान में ले कि हम कौन सी गलती किस तरीके से सुधारा कर सकते हैं। आखिर जनता की बात को सुने, पावर लूम सेक्टर के मालिकान से बैठ के बात करे कि हाँ इस गलती को हम सुधारा कर सकते हैं। उसको बीच आप कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं, उसको कहते हैं अमेंडमेंट हो करना है। ये सरकार को करना चाहिए। तो इस बात को देखते हुए शहर का माहौल कुछ अलग दिशा में चले जा रहा है, माहौल कुछ खराब होता जा रहा है, और इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है और इस माहौल को किस तरीके से आप देखेंगे? टोरेंट के मुद्दे की जो बात अभी हमने करी है, टोरेंट के मुद्दे को जिम्मेदार यहाँ के टोरेंट व्यवस्थापक है। टोरेंट व्यवस्थापक ने जब जबरदस्ती की तो इसके फौरन बाद यहाँ महाराष्ट्र शासन होता है। महाराष्ट्र शासन को इस पर संज्ञान में लेकर के संजीदगी के साथ, इसको हवा हवाई सरकार को नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा है। आज करोड़ों रुपए का चूना सरकार को लगा रही है, इनके पास न जाने कितने पैसे विजिलेंस केस के लेते हैं, और विजिलेंस केस का कोई रिकॉर्ड महाराष्ट्र सरकार के पास आज तक नहीं है। मेरा सवाल महाराष्ट्र सरकार से सीधा है, अगर विजिलेंस केस करने को अख्तियार आपने टोरेंट को दिया है तो क्या कभी टोरेंट से पूछा गया कि कितनी वसूली आपने की है? ये शायद टोरेंट ने आज तक कभी भी महाराष्ट्र शासन को एक भी पैसे का हिसाब नहीं दिया। आपको मालूम होगा, आपको जानकार के बहुत ही ताज्जुब होगा कि अगर 100 रुपए टोरेंट किसी पे जुर्म लगाती है तो उसको तोड़ पानी करके उसको लाती है 35 रुपए और 40 रुपए तक के। इसका मतलब है कि 100 रुपए जब उसने की तो ज्यादती किया है। आखिर उन्होंने 60-65 रुपए कम किस बुनियाद पर किया? या तो उन्होंने गलत किया या उन्होंने सही किया, एक में से कोई भी चीज हो सकती है। हमारे जानकारी में जो है सरकार को ये पैसा ना जाकर के टोरेंट खुद लूट मार करती है, और इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र सरकार ने टोरेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए करोड़ों रुपए, पहला लाख की तंजीम ने माननीय हाई कोर्ट में एक दाखिल की पिटीशन कि यहाँ के पावर लूम LT लाइन HT लाइन आधा मीटर के नीचे है। जब यहाँ पर मानव ये तंजीम ने, मुलम के जो तंजीम है मानव अधिकार ने, जब उन्होंने ये बात कही कि भाई माननीय कोर्ट से कि इसको सही तरीके से डेप्थ किया जाए ताकि 1 मीटर से ज्यादा
इनको डिफ्ट करके और केबल लेइंग की जाए, तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज भी भिवंडी जो है तो बारूद के ढेर पर है। ये भिवंडी के अंदर जो केबल लेइंग एचटी लाइन गई है, 1/2 मीटर से अंदर अंदर है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और आपने देखा टोरन के पास के बाद मोर देन, आज जो हम लोगों के पास रिकॉर्ड था 2007 तक के, उस वक्त 111 लोगों का मृत्यु का जो है मामला था। उसके बाद के रेशियो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। यानी इनकी इलीगल क्वालिटी से, इलीगल कारोबार से, इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी टोरेंट के लिए। सर जिम्मेदार कौन है? आखिरकार टोरेंट इसका बेसिक जिम्मेदार है और उसके फौरन बाद महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्र सरकार को इस पर बहुत संजीदगी से विचार करके टोरेंट से छुटकारा दिलाए और भिवंडी की जनता को न्याय दिलाए। और सर क्या कहेंगे, आज ये शहर का माहौल भी बिगड़ता जा रहा है। लोग जात पात धर्म को लेकर जो है, धर्म के आधार पर जो है एक दूसरे को दुश्मन मान रहे हैं और हर जगह जो है छोटी छोटी हरकतें इस तरीके की हो रही है जैसे कि शहर आग में न जल जाए। देखिए, आज आप देख रहे हैं फिरका प्रस्तों का राज है मुल्क के अंदर। आप चाहे मणिपुर देखें, चाहे हरियाणा देखें, चाहे मुल्क के उत्तराखंड में देखें, तमाम नफरत का माहौल गर्म हो चुका है। एक ऐसे नफरत की राजनीति हो रही है कि छोटी छोटी बातों पर यहाँ पर एक माहौल खराब है। आपने देखा पिछले दिन बरेली में एक IPS चौधरी नाम के ऑफिसर को, उसने जो पहले से फिक्स रास्ते से वहां से उनको उस रूट से कांवड़ियों को जाना था, उस रूट से कांवड़ियों को न जा करके वो दूसरे रूट से कांवड़ी जाना चाहते थे। उस IPS अधिकारी ने देखा कि गलत हो रहा है, माहौल खराब होगा, उनको रोका और जब उसने सही काम किया तो नफरती सरकार ने उनको उठाकर ट्रांसफर PSC के अंदर कर दिया। तो आज बहुत ही माहौल, सरकार जब इंसाफ की डगर पे नहीं चलना चाहती है, जिसका जिम्मेदारी है कि एक हक इंसाफ हर समाज के, हर निचला आदमी तक के इंसाफ का काम करना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। आज जो आपने कहा कि छोटी छोटी बातों पे, मैं भिवंडी की जनता से भी और दीगर तमाम जहां भी आवाज जाए, मैं उनसे अपील करता हूं कि ऐसी कोई भी हरकत हो तो आप राय मेहरबानी उस मामले को संजीदगी से लेकर वहीं खत्म करने की कोशिश करें। ना तो सोशल मीडिया बढ़ाने की बात करें, ना किसी किस्म नफरती बात को, जज्बात को बढ़ाने का काम करें। मुल्क के अंदर एक आज जो है बारूद, मुल्क बारूद पर है, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर भाषा, हर समाज, हर क्षेत्र के लोगों की जिम्मेदारी है कि अमन और शांति बनाए ताकि नफरती सरकार को मौका न मिले।